हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड वतन। आशा करता हूँ कि आप सभी की लेखपाल, एलडीए, यूडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। लेखपाल का एग्ज़ाम 19th ऑफ जून को होना है। करीब 2.5 लाख बच्चा या फिर यूँ कहिए 2.5 लाख एस्पिरेंट्स आपसे compete करेंगे उन 8,500 पोस्ट के लिए। तो आपको उन 8,500 लोगों में आने के लिए, यानी कि आपको लेखपाल बनने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ज़्यादातर ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर हमने तो सारी तैयारियां कर ली हैं, मेरा मैथ भी कंप्लीट है, हिंदी भी कंप्लीट है, जीएस का पोर्शन भी कंप्लीट है, रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट भी कंप्लीट है। लेकिन हम सभी को पता है कि कोई भी बुक ऐसी नहीं है जहाँ पे पूरी तरीके से हर एक चीज़ को डिस्क्रिप्टिव या फिर सही ढंग से दिया हो। ना ही यूट्यूब के चैनल्स भी पूरे डिस्क्रिप्टिव वे में सारी चीज़ों को समझा रहे हैं। कल कुछ यूट्यूब के जो लेखपाल और एलडीए यूडीए बेस्ड जो चैनल्स चलते हैं उसको हम सर्व कर रहे थे, तो वहाँ पे काफ़ी जगहों पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही थी। हम ये नहीं कह रहे कि सारे चैनल्स हैं जो गलत इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं, नहीं, कुछ अच्छे चैनल्स भी हैं। लेकिन मेन बात यह है कि एक जो डिस्क्रिप्टिव वे में सारी चीज़ें हैं वो कहाँ से ढूंढी जाएं। जब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में, उसमें हमने आपसे कहा था कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं कोर्स कंप्लीट करने में, उसको हम जितना हमसे बन पड़ेगा उसको हम कंप्लीट कराएंगे। और साथ ही साथ आपसे ये भी प्रॉमिस करा था कि जीएस का पोर्शन जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, जिसका पूरा ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का एक पोर्शन आने वाला है, ग्राम समाज एवं विकास, उसका पोर्शन हम कंप्लीट कराएंगे आपको। और यकीन मानिए जो भी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगी। जीएस का पोर्शन हम वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो चीज़ें एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी 90 या उससे प्लस है ना। हमारे लेक्चर से जुड़ने के बाद आप ये नहीं कह सकेंगे कि सर जीएस में आपने ये नहीं पढ़ाया लेकिन ये आ गया। ठीक, तो जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने लोगों के साथ जो और भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो भी एस्पिरेंट हैं लेखपाल, एलडीए, यूडीए, सप्लाई इंस्पेक्टर या फिर यूपी पीसीएस के, उनको रेफ़र करें हमारा चैनल, उनसे कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें और दोनों लोग मिलके मेहनत करके आपकी सीट पक्की कराते हैं। ठीक है। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से मेरे पास, भाई जब से हमने व्हाट्सएप का अपना नंबर डाला है चैनल पे, काफ़ी लोगों के डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं। काफ़ी इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने कहा कि सर रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट का पोर्शन सिर्फ हिंदी में हर जगह मिल रहा है। इंग्लिश से हम बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, तो पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो उसके ही रिगार्डिंग हम ये लेक्चर सीरीज़ लेके आए हैं जो कि हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो इंग्लिश में मिलेंगे और जो मेरा
बोलने का मीडियम होगा, समझाने का मीडियम होगा, वो इंग्लिश होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर। जिससे क्या हो कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको समझने में भी दिक्कत ना हो, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको भी समझने में दिक्कत ना हो। ठीक। लेक्चर जो आपको लिखे हुए मिलेंगे वो भी ऐसे नहीं हैं, उनको भी बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, ताकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें समझ जाएं। ठीक। तो चलिए, जिन लोगों ने अभी तक रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट नहीं पढ़ा है उनके लिए आखिरी समय पे ये जो हमारी सीरीज़ है ये एक तरीके से रामबाण साबित होगी। और जिन लोगों ने ये रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया है तो उनके लिए एक तरीके से टॉपिक ब्रशअप होगा, या फिर ये कहिए जो चीज़ें आप मिस कर गए हैं वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, और आपका रिवीजन एक अच्छे ढंग से हो जाएगा। ठीक है। पहला जो हमारा रामबाण सीरीज़ का लेक्चर है रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट यानी ग्राम समाज एवं विकास का, वो आपकी मेजरमेंट से रिलेटेड रहेगा। आप सभी को पता है हम लोग कोई भी चीज़ नापने जाते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई एक यूनिट की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग कपड़े खरीदते हैं तो कपड़ा हमेशा हम लोग किस में लेते हैं, मीटर में। प्लॉट हम लोग खरीदेंगे तो कहेंगे कितने स्क्वायर यार्ड का है, कितने स्क्वायर मीटर का है, कितने गज का है ना, कितने स्क्वायर फीट का है। कोई भी सामान लेंगे, मान लीजिए आप दूध ले रहे हैं तो वो लीटर्स में ले रहे हैं, है ना। कोई सामान खरीद रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं तो वो केजी में लेने जा रहे हैं, या फिर यूनिट में मिल रही, दर्जन में मिल रही है। तो हर एक चीज़ के लिए क्या होता है, मेजरमेंट का एक यूनिट होता है। और आप सभी को पता है लेखपाल का काम क्या होता है, लेखपाल या पटवारी का काम। लेखपाल या पटवारी का काम बेसिकली आपकी लैंड मेजरमेंट से ही रिलेटेड होता है। तो ये मान के चल लीजिए कि जो आपका ये सीरीज़ है या फिर ये पार्टिकुलर लेक्चर है उससे आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन एलडीए यूडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर में भी आएगा, और साथ ही साथ आपका लेखपाल में भी आएगा। ठीक। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहली हमारी यूनिट है गज। तो एक गज की वैल्यू होती है 0.91 मीटर। आप सभी को पता होगा गज को हम लोग इंग्लिश में यार्ड्स बोलते हैं, है ना। तो एक यार्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0.91 मीटर, या फिर 36 इंचेस यानी 36 इंच, 9 वर्ग फुट या फिर 9 स्क्वायर फीट। ठीक है। अब देखिए, आप कहेंगे कि सर यूनिट्स तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे मेजरमेंट यूनिट्स हैं, उनको हम कन्वर्जन को याद कैसे रखें। ठीक। तो उसके लिए भी बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आपको खेलना है। देखिए हम वो भी आपको बताते हैं कैसे। इस पे आप देखिए, ये हमारा हाथ, ये भी एक यूनिट है मेजरमेंट का। तो एक हाथ की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 गज यानी 0.5 यार्ड्स। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक हाथ की वैल्यू होती है 0.5 यार्ड्स। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि मीटर में इसकी कितनी वैल्यू होती है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है एक गज की वैल्यू एक हाथ की वैल्यू 0.5 यार्ड्स होती है, तो हर एक में बाई 2 कर देंगे, यानी 2 से सब में डिवाइड मार देंगे, तो वो हमारा वैल्यू आ जाएगी हाथ की। जैसे आप ये देखिए 0.91 मीटर है डिवाइडेड बाई 2, दैट विल गिव यू 0.457। ठीक है। और स्टैंडर्डाइज हम लोग कितना लेते हैं, 0.4572 मीटर। ठीक है। 36 इंचेस, इसको बाई 2 करिए आप, 18 इंचेस। ठीक है। 9 स्क्वायर फीट, इसको बाई 2 करिए, 4.5 स्क्वायर फुट हो जाएगा, यानी 4.5 वर्ग फुट, है ना। फिर आपका आता है जरीब। जरीब की वैल्यू होती है 55 गज की। आपको अगले लेक्चर में हम दिखाएंगे, फोटो भी दिखाएंगे जरीब होती क्या है। अभी आप इसका एक समझ लीजिए, नॉर्मल ओवरव्यू ले लीजिए कि क्या होती है। जरीब जो होती है वो लोहे की बनी हुई होती है। ठीक है। सारे आपने देखा होगा गाय को बांधने के लिए एक जंजीर आती है ना। तो उसी तरीके से जरीब भी होती है। डिफरेंस उसमें ये होता है कि उसमें जो कुंडे होते हैं वो थोड़े से बड़े बड़े होते हैं। ठीक। और उसमें नीचे थोड़ी थोड़ी दूर पे पिंस लगी हुई होती हैं,
और ऊपर से पकड़ने के लिए राउंड हैंडल लगा होता है। 3 तरीके की जरीब होती हैं। मीट्रिका, जो आपकी करीब 20 मीटर उसकी मेजरिंग यूनिट होती है, मेजरिंग लेंथ होती है। फिर होती है आपकी एक गंटरी जरीब होती है, और तीसरी आपकी होती है शाहजहानी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जरीब जो है वो पूरी नहीं यूज करी जाती है मेजरमेंट में, जरीब का सिर्फ आधा हिस्सा ही यूज करा जाता है। ठीक है, आगे आइए। एक गट्ठा, एक गट्ठा की वैल्यू होती है 5.5 हाथ। ठीक, आपको ये याद रखना है, एक गट्ठा कितना है? 5.5 हाथ। एक हाथ कितना होता है? आधा गज, यानी 0.5 यार्ड्स। तो अगर आपसे कोई कहे कि एक गट्ठे में कितने यार्ड्स होंगे, तो आप कहेंगे सर सिंपल सा है, इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे या फिर 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई 5.5 को आपने 2 से डिवाइड करा, आपकी वैल्यू आ गई 2.75 यार्ड्स। ठीक है, यानी 2.75 गज। फिर 99 इंचेस इसकी वैल्यू होती है। अब आप सर कहेंगे ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई सिंपल है, देखो एक हाथ में 18 इंच, एक गट्ठे में 5.5 हाथ। तो अगर आप 18 इंटू 5.5 करेंगे तो कितना आएगा? भाई करिए करिए करिए, जल्दी करिए, जल्दी से करके बताइए। सबका 99 आ रहा है ना? सिंपल है। फिर उसके बाद देखिए ये कितना होता है? 2.5146 मीटर। अब आप कहेंगे सर अब तो सिंपल है, हम हाथ और गट्ठे को इंटरलिंक कर लेंगे और सारी वैल्यू निकल के आ जाएंगी। ठीक, हमने कहा बढ़िया बात। फिर आप आगे चले, एक उनवांसी की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 24.5025 इंचेस, यानी 24.5025 इंच। ठीक है, जब आप इंच को स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करेंगे, ये जो आपका 24.5025 इंचेस हैं, इसको आप स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 0.7015625 स्क्वायर फीट। इतनी पूरी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कितना याद रखिए? 0.70 स्क्वायर फीट। ठीक है, फिर एक कचवांसी, इसमें 20 उनवांसी होते हैं। भाई उनवांसी की वैल्यू 24.5025, तो एक कचवांसी में कितने हो जाएंगे? 24.5025 इंटू 20 इंचेस। ठीक है, सिंपल है। अब आप कैलकुलेशन कर करके जल्दी जल्दी से पेपर में सारी चीज़ें लिखते चले आएंगे सर, और आप कहेंगे क्या सर बढ़िया बात बताई आपने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका आता है एक बिस्वांसी, ये आपका 20 कंचवांसी के बराबर होता है। एक स्क्वायर गट्ठा के बराबर होता है। 7.5625 स्क्वायर यार्ड, यानी वर्ग गज के बराबर होता है। 9801 स्क्वायर इंचेस, यानी वर्ग इंच के बराबर होता है। अब आप कहेंगे सर आपको कैलकुलेटिव बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तो सारी चीज़ें हम खुद से कैलकुलेट करके रख देंगे। हम कहेंगे सर आप बताइए कि क्या क्या चीज़ें आप याद रखेंगे? आप कहेंगे सर अब तो हम बड़े ही ज़्यादा चतुर हो गए हैं, हम सिर्फ ये याद रखेंगे कि एक बिस्वांसी बराबर 20 कचवांसी होता है। पिछले वाले से हम लोग लेंगे एक कचवांसी बराबर 20 उनवांसी होता है। हमको पता है कि एक उनवांसी में 24.5025 इंचेस होते हैं, तो हम सारी वैल्यू कैलकुलेट करके रख देंगे। अब बढ़िया, आप सब तो चतुर हो गए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बिस्सा 20 बिस्वांसी के बराबर होता है, जो कि 22 स्क्वायर गट्ठा या फिर 20 वर्ग गट्ठा के बराबर होता है। एक हेक्टेयर की वैल्यू आपकी होती है 2.4711 एकड़। 3.95 बीघा, जो आपके खेत होते हैं वो बीघा बिस्वा में नापे जाते हैं ना, तो वही वाला बीघा है ये। 3.95 बीघा, 11,960 यार्ड गज। ठीक है, 11,960 यार्ड्स, और 10,000 स्क्वायर मीटर। आपको ये वैल्यू याद रखनी कि एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर यानी 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, एक कच्चा बीघा, एक कच्चा बीघा में 6.667 बिस्सा होता है।
1008 वर्ग गज यानी कि 1008 स्क्वायर यार्ड्स और 3 स्क्वायर फीट होती है, और 843 स्क्वायर मीटर यानी वर्ग मीटर होता है। ठीक है, 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज यानी 4840 स्क्वायर यार्ड्स, 4046.8 स्क्वायर मीटर, 43,560 स्क्वायर फीट यानी वर्ग फीट, 0.4047 हेक्टेयर। सारी वैल्यू कैलकुलेटिव हैं, ठीक है, सारी चीज़ें यहीं से ट्रांसफॉर्म होकर आपके सामने आ जाएंगी। 1.6 बीघा, 1 एकड़ में 4.8 कच्चा बीघा होता है, कच्चा नहीं कच्चा, ठीक। 8 कनाल होते हैं और 160 मरला होते हैं, ठीक है भाई। बहुत सारे लोग इसको कच्चा पढ़ेंगे, लेकिन ये कच्चा नहीं कच्चा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मजाक अलग जगह है, ठीक है। 1 पक्का बीघा, ये 1 स्क्वायर जरीब यानी 1 वर्ग जरीब, 3 कच्चा बीघा, 20 बिस्सा, 3025 स्क्वायर यार्ड्स यानी वर्ग गज, 2529 वर्ग मीटर यानी 2529 स्क्वायर मीटर, 27,225 स्क्वायर फीट। ये आपका यही है ऊपर वाला, ठीक है। सिंपल तरीके से आपको याद करने के लिए बना दिया है कि 165 इंटू 165 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपकी स्क्वायर फीट में आ जाएगी, ठीक है। 27,225 कैलकुलेट करके भी आप देख सकते हैं। फिर आपका 55 इंटू 55 यार्ड, ये देखिए आप इससे इंटरलिंक कर लीजिए, 3025 स्क्वायर यार्ड, ठीक है। 55 इंटू 55 3025 होता है। 0.625 एकड़, 0.253 हेक्टेयर, 5 कनाल और 100 मरला, ठीक है। एक गिरह की वैल्यू होती है 4 अंगुल, 1 गज की वैल्यू होती है 16 गिरह, इंटरलिंक कर लीजिएगा। 16 गिरह यानी कि कितने, 1 गज में कितने अंगुल हो गए, 64 यानी 64 अंगुल, है ना। 1 गट्ठा बराबर 3 गिरह, 1 जरीब में 10 गट्ठा, 1 मील यानी 1 माइल में 29.125 जरीब, 1 करम में 3 हाथ, 1 जरीब में 10 करम, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है, तो आपको उत्तर प्रदेश में जो यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं वो आपको ध्यान में रखने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यह है आपका लाठा। एक लाठा ये आपका 99 इंचेस के बराबर होता है, यानी 99 इंच के बराबर होता है। दैट इज इक्वल टू 8 फीट एंड 13 इंचेस यानी 8 फुट 3 इंच के बराबर। एक लाठा की वैल्यू 8 फुट 3 इंच, ठीक है। 20 उनवांसी ये 1 कचवांसी के बराबर होती है, हम लोगों ने इसके पहले भी यही चीज़ पढ़ी थी। 20 कचवांसी 1 बिस्वांसी के बराबर होती है, या फिर 1 वर्ग लाठा या लट्ठा, जो भी आप इसको बोलते हो, 1 स्क्वायर लाठा। 20 स्क्वायर लाठा 1 बिस्वा के बराबर होते हैं, दैट इज इक्वल टू 1361.25 स्क्वायर फीट यानी 1361.25 वर्ग फुट, ठीक है। 20 बिस्वा, बिस्वा यूपी में बहुत चलता है खेतों के मेजरमेंट के लिए कि कितने बिस्वा के खेत हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीघा जो है वो बड़ी यूनिट है बिस्वा से। आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 बिस्वा किसके बराबर है, 1 बीघा के, एंड दैट इज इक्वल टू 3025 स्क्वायर यार्ड यानी 3025 वर्ग गज। 1 गज इलाही 33 इंच की होती है। 66 गज इलाही यानी 66 गज इलाही यार्ड इलाही, ये आपकी 55 गज के बराबर होती है यानी 55 यार्ड्स। 1 बीघा जो आपका है वो 3600 स्क्वायर गज इलाही, भाई 3600 यानी 60 इंटू 60 स्क्वायर गज इलाही के बराबर होता है, वर्ग गज इलाही। 1 बीघा जो आपका है 3025 वर्ग गज होता है यानी 3025 स्क्वायर यार्ड्स। ये 55 इंटू 55 आपको याद रखने के लिए है कि 3025 होता है, ठीक है। तो यूनिट वाला जो हमारा सेक्शन है इसमें सिर्फ इतना ही है। अगले वाले में जो हम लोग लेखपाल से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं आपके राजस्व विभाग के,
और बाकी और जो विलेज से रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं उनको लेके चलेंगे। और कोशिश ये रहेगी हमारी कि 10 जून तक आपका रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट कंप्लीट करा दें। साथ ही साथ आपसे एक बात और है, देखिए जिसको भी कुछ भी डाउट हो या कोई सजेशन हो, क्वेरी हो, मेरे जो YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे आपको मेरा नंबर पड़ा मिल जाएगा, ठीक है। आप उस पर डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा प्लीज़, व्हाट्सएप आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट्स हों, जो आपके सजेशंस हों, या फिर लेखपाल, LDA, UDA और सप्लाई इंस्पेक्टर से रिलेटेड आपको जो भी हेल्प चाहिए हो, तो डू कनेक्ट। बाकी जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने वाले हम जानते हैं सब्सक्राइब कर चुके होंगे, जो नहीं कर चुके हैं वो भी कर लीजिए, ठीक, क्योंकि दोनों लोग मेहनत करेंगे तभी एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। ताली दोनों हाथ से ही बजती है ना। चलिए हम लोग ये पहला लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये हमारे लेक्चर्स, तो चलिए ख़त्म करते हैं लेक्चर, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।